नमस्कार मित्रों, आज मैं उपस्थित हूं श्रृंखला के इस अगले वीडियो के साथ। मित्रों, आज हमारा विषय रहेगा कुंडली का अष्टम भाव। मित्रों, कुंडली का अष्टम भाव अत्यंत ही रहस्यों से भरा है। कारण कि ये मृत्यु का भाव है, अष्टम भाव रंध्र भाव है। अच्छा, जीवन में पाप पुण्य अच्छा बुरा कुछ करने के लिए जीवित रहना अत्यंत ही आवश्यक है। और ये भाव जो है वो हमारा आयु का भाव है। ये भाव हमें बताता है कि हमारी मृत्यु कैसे होगी, कहां होगी, किस प्रकार होगी। इसी के साथ हम इस श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। सबसे पहले हम जाने मित्रों, किस भाव का नाम क्या है। रंध्र भाव इस भाव का नाम है मित्रों। इस विषय में आर्ष ऋषियों का बहुत ही महत्वपूर्ण एक श्लोक है जिसकी हम चर्चा करेंगे। ऋषियों ने कहा है कि आयु ऋणम रिपुम चापी दुर्गम मृतधनम तथा गत्यानुकादिकम सर्वम पश्येद रंध्र विचक्षणः। अर्थात आयु ऋणम रिपुम चापि दुर्गम मृतधनम तथा गत्यानुकादिकम सर्वम पश्येद रंध्र विचक्षणः। श्लोक का अर्थ है आयु ऋण रिपु दुर्ग मृत धनम। इसी के साथ अन्य ज्योतिषियों का भी कुछ मत है। उस मत के बारे में हम जानेंगे जो हमारे कुंडली पे घटित होता है। उसमें स्त्रियों का सौभाग्य, प्लस मृत्यु। दूसरा है मित्रों असफलता। तीसरा विदेश यात्रा से हानि या लाभ की जानकारी। हानि या लाभ। चौथा मित्रों नशा, आत्महत्या, अंग भंग योग की जानकारी। शरीर में इससे जो दिक्कतें उत्पन्न होती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। गुप्त रोग। दूसरा है जननेंद्रिय संबंधित रोग। इन विषयों की चर्चा करते हैं। आयु के साथ मित्रों मृत्यु स्थान, दिशा, कारण। इस स्थान से इन सभी स्थानों के बारे में हमारी जानकारी मिलती है। इन सभी विषयों के बारे में जानकारी मिलती है मित्रों। इसका जो कारक है वो शनि है। शनि ग्रह इस स्थान का कारक है। और मित्रों कालपुरुष की कुंडली में अष्टम भाव यहां 8 अंक लिखा रहता है, जिसका भावेश हुआ मंगल। तो मंगल इसमें होता है, तो इसी के कारण गुप्ता आदि अंगों के बारे में यहां से जानकारी मिलती है। इस संबंध में रोगादि की स्थिति देखी जाती है। मित्रों यहां पे जो अब ध्यान रहे कि अष्टमेश जहां भी हो, सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके अष्टमेश जहां भी हो उस स्थान की हानि पहुंचाता है, उन सभी फलों में हानि पहुंचाता है। लेकिन चंद्र और सूर्य को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। कारण यह है मित्रों,
कि चंद्रमा जो है मन का कारक है, मन कभी मरता नहीं। सूर्य आत्मा का कारक है, आत्मा कभी मरती नहीं। तो ये जो भावेश होते हैं, भावेश यानी 4 या 5 अंक इसमें लिखा हो, तो इनका ये जो सूर्य चंद्र जहां भी हो गए उन भावों में हानि नहीं पहुंचाएंगे। और इस भाव में अगर चंद्रमा सूर्य हो तो उन भावों से हानि पहुंचाएंगे, क्योंकि चंद्रमा जो है अगर स्वगृही हो, उच्च का होकर के यहां इसमें बैठा हो तो बड़ा ही धन कमवाता है। लेकिन नीच का हो, नीच का के होकर के, अष्टम का चंद्रमा नीच का होता है। अगर ऐसी ही कुंडली बनी हो, मेष लग्न की कुंडली हो, यहाँ पे वृश्चिक राशि हो और उसमें अगर चंद्रमा हो तो व्यक्ति अवसाद में रहता है, अवसाद में रहता है, मानसिक एकदम दिक्कत होती है, वो सुसाइडियल थॉट्स आने लगते हैं उस व्यक्ति के बारे में, उसे अपने बारे में, यानी बहुत प्रकार से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और देखिए मित्रों, अगर ये भाव पीड़ित ना हो तो पीड़ित अर्थात इस भाव में पापक ग्रहों की दृष्टि ना हो, चूंकि ये त्रिक भाव है तो इसमें 6, 8, 12 में पापक ग्रह शुभ फल देते हैं जैसे कहा गया है। तो इस स्थान में होकर के राहु शनि अच्छे फल देंगे, लेकिन अगर इनकी दृष्टि केवल इस स्थान में पड़ रही हो तो वो भाव पापक प्रभावी हो जाता है। या इसमें जो इस अष्टमेश हो, अष्टमेश मान लीजिए कि कोई ग्रह है और वो जाके पीड़ित हो गया, कहीं नीच का हो गया, अस्त हो गया, वक्री है, तो ये पाप प्रभावी की श्रेणी में आएगा। तो इन सभी विषयों में दिक्कत उत्पन्न करेगा। अब आइए विस्तार से समझते हैं। इस भाव से आयु का विचार किया जाता है, आयु का विचार किया जाता है, मृत्यु स्थान पता चलता है, दिशा पता चलता है। देख लीजिए, मानिए अग्नि तत्व की राशि हो यहाँ पे और अग्नि तत्व का ग्रह ही बैठ जाए इस भाव में, तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु अग्नि के कारण होगी। अग्नि के कारण अर्थात कई प्रकार के कारण हो सकते हैं। मान लीजिए कि ये जल तत्व का घर हो और जल तत्व की राशि आकर के इसमें बैठ जाए, जैसे चंद्रमा बैठ गया, जल तत्व का राशि है, शुक्र बैठ गया, तो उस स्वगृही चंद्रमा ना हो तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को जल से, कुएं से, तालाब से, नदी से बच के रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को इन सभी स्थानों में जाने से हानि पहुंच सकता है, तो सजग रहना चाहिए। आगे ऋण, अगर ये पापक प्रभावी है तो हम लोग ऋण से सदैव ग्रसित रहेंगे, ऋण से ग्रसित रहेंगे। रिपु यानी हमारे शत्रुओं की संख्या अधिक रहेगी, क्योंकि षष्ठम भाव से भी शत्रुओं की विवेचना की जाती है। तो इस भाव से रिपु की स्थिति की, आप रिपु से जीत पाएंगे कि नहीं, या आप कोर्ट मुकदमे कचहरी के चक्कर में पड़े हैं उसमें आपको विजय मिलेगी कि नहीं, रिपु के साथ आप उन पे हावी रहेंगे या रिपु आप पे हमेशा हावी रहेंगे। इस स्थिति यानी शत्रुओं की स्थिति देखी जाती है। दुर्ग यानी किला, सुरक्षा इत्यादि की व्यवस्था इस स्थान से देखा जाता है। मृत धनम सबसे मुख्य है, हमें नवर्षा से प्राप्त धन, किसी व्यक्ति की संपत्ति है और उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है, आप उसके केयरटेकर बन करके वो संपत्ति आपको प्राप्त होगी कि नहीं, इस स्थान से देखा जाता है। ये अगर इसमें ये शुभ है, अर्थात इस भाव में पाप ग्रह हो और उसमें पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, केवल पाप ग्रह जैसे राहु हो, शनि हो, तो शनि हो तो आपको नमरसा इत्यादि मिलने के योग बन जाते हैं, अचानक धन मिलने के योग बन जाते हैं, लॉटरी इत्यादि लगने की योग बन जाती है। और ध्यान रखिए मित्रों, जितने भी यूट्यूबर हैं, गूगल इत्यादि से जो पैसे कमाते हैं, फेसबुक इत्यादि पे जो बिजी रहते हैं उससे पैसे इत्यादि कमाते हैं, उनका ये धन, ये भाव अच्छा होता है, उन्हें अचानक धन की प्राप्ति या ऐसे रूप में धन मिलने की सबसे ज्यादा संजोग उत्पन्न होते हैं कि अचानक लॉटरी लग गया,
अचानक उन्हें नवर्षा कहीं से प्राप्त हो गया, यानी मृत धनम, यानी किसी दूसरे व्यक्ति का धन आपको प्राप्त हो जाता है बिना मेहनत के। क्लियर हो गया। आगे स्त्रियों का सौभाग्य, क्योंकि पुरुष के कुंडली में ये स्त्री का घर होता है, उससे दूसरा घर मारक भाव होता है। जैसे पुरुष की कुंडली है तो ये उनका दूसरा घर मारक हो गया, स्त्री की कुंडली हो गई तो उनका मारक हो गया, तो ये पुरुष का स्थान हो गया, इससे स्थान में ये मारक हो गया। तो उनका सौभाग्य और मारकता का स्थान इस विषय से देखा जाता है। असफलता, आप किसी कार्य में सफल होंगे या असफल होंगे, असफल होंगे तो ये किस प्रकार की कोटि होगी, पुनः आप उस विषय में प्रयास करेंगे कि नहीं, हताश हो जाएंगे या असफलता से आप कुछ सीखेंगे इत्यादि की चर्चा इस स्थान से की जाती है। विदेश यात्रा, विदेश में आप जाकर के कोई व्यवसाय करेंगे, नौकरी करेंगे तो उसमें हानि होगा कि लाभ होगा, इस स्थान से चर्चा की जाती है। अगर ये पीड़ित है तो आप जाएंगे लेकिन आपको लाभ इत्यादि होगा कि नहीं होगा, इसकी चर्चा इस स्थान से की जाती है। नशा, ये स्थान पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति नशे का आदी हो जाता है, नशे का आदी हो जाएगा, उसका माइंड भटक जाएगा, आत्महत्या, बहुत लोगों के मन में छोटे से डिप्रेशन के कारण चंद्रमा इत्यादि पीड़ित हो जाए, बुद्ध पीड़ित हो जाए, राहु दिक्कत करने लगे तो मन में आत्महत्या करने की भाव उत्पन्न होने लगते हैं। तो वो स्थिति कैसी है, वो व्यक्ति का स्थान पीड़ित है कि इसमें शुभ फल देने वाले ग्रह हैं, इसका आकलन इस स्थान से किया जाता है। अंग भंग योग, बहुत लोगों के कुंडली में अंग भंग योग होता है। कैसे होता है, अगर ये पाप प्रभावी हो जाए, उनके पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, इसके जो भावे से भाव भविष्कार कारक की स्थिति से इस विषय की आकलन किया जाता है। हाथ पैर इत्यादि कट जाए, अंग भंग हो जाए तो ये स्थान पाप प्रभावी होता है, पाप भाव से पीड़ित होता है, इसके जो भावेश होते हैं वो पीड़ित होते हैं, तभी ये ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है, अंग भंग योग की स्थितियां उत्पन्न होती है। मित्रों, जैसे हमने पहले कहा कि चंद्रमा और सूर्य इस स्थान में शुभ फल भावेश होकर के अशुभ फल नहीं देते हैं, लेकिन अगर ये आकर के इसमें बैठ जाए और ये इनकी राशि ना हो तो वो पीड़ित करते हैं। जैसे 4 चंद्रमा यानी मकर का चंद्रमा ये घर होता है और इसमें बैठा हो तो व्यक्ति अपनी बुद्धिमता के बल से अकूत संपत्ति कमाता है, लेकिन उसका मस्तिष्क चंचल रहता है। सूर्य की भी वही स्थिति है, अगर सिंह राशि हो और इसमें सूर्य हो तो उसका वो घर है, इसमें सूर्य को भी दोष नहीं लगेगा। और अगर ना हो या 5 के इतर कोई भी अंक हो, अगर इसमें सूर्य बैठा हो तो इस स्थान में हानि पहुंचाता है, संबंधों में हानि पहुंचाता है और इन सभी विषयों में दिक्कत उत्पन्न करता है। अगर ये पावक प्रभावी हो तो गुप्तर रोग होने के आशंका रहता है, जनेंद्रिय संबंधी मूत्र रोग इत्यादि होने की आशंका होता है। तो इन सभी विषयों का आकलन इस स्थान से किया जाता है और ये स्थान अत्यंत ही रहस्यों से भरा है। तो बस आज के लिए मित्रों इतना ही, मिलते हैं अगले भाव के साथ, भाग्य भाव के साथ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है मित्रों, और ये भाव अगर अच्छा हो व्यक्ति का तो कहना ही क्या, भाग्य ही अच्छा हो तो कहना ही क्या। तो इस भाव का विश्लेषण करने के लिए विशिष्ट सूत्रों के साथ हम उपस्थित होंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम।